कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामर के बेसिक्स हम जान रहे हैं और हमने ग्रामर के बहुत से चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं। आज हम वही अपना चैप्टर, वही कुछ एडजेक्टिव्स देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्यू और लिटिल के बारे में जाना। आज हम जानेंगे लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। इन चारों वर्ड्स में क्या अंतर है, यानी इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इन चारों वर्ड्स को लेकर। ये चारों जो है वो एडजेक्टिव्स हैं या एडजेक्टिव्स की डिफरेंट ऑफ डिग्रीज हैं। तो सबसे पहले लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। आइए इन सभी में अंतर हम जानते हैं, इन सभी को डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेटर और लेटेस्ट को, उसके बाद हम लेटर और लास्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेटर और लेटेस्ट। इन चारों में से लेटर और लेटेस्ट ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, यानी हमेशा टाइम को शो करेंगे। कौन कौन से? एक तो लेटर और एक लेटेस्ट। इसके अलावा लेटर, जिसमें डबल टी आया है बीच में, LATTER, लेटर और लास्ट, ये जो दो वर्ड्स हैं ये पोजीशन को, यानी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन और उसके क्रम को दिखाते हैं, उसके क्रम को शो करते हैं कि वो वस्तु कौन से क्रम पे है या कौन सी पोजीशन पे है। जबकि लेटर और लास्ट ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को रिलेट करते हैं, यानी टाइम के बारे में बताते हैं। ओके, लेटर के का मतलब होता है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटेस्ट का मतलब होता है कि सबसे आखिरी, यानी अभी तक का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम। तो देखते हैं लेटर और लेटेस्ट। लेटर और लेटेस्ट को हम पहले समझेंगे। लेटर और लेटेस्ट जो है वो टाइम के संदर्भ में यूज होता है, यानी कि वो टाइम को दिखाता है, टाइम को शो करता है। जैसे आई विल कम लेटर, इस सेंटेंस में लेटर आया है, लेटर का यूज हुआ है। तो यहाँ लेटर टाइम को कैसे शो करता है? आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा, यानी कौन से समय को बता रहा है? लेटर बता रहा है बाद वाले समय को। I will come later, ओके, यानी मैं बाद में आऊंगा। तो ये यहाँ पे टाइम के लिए यूज हुआ है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस जहाँ की लेटेस्ट का यूज हुआ है। अब हम लेटेस्ट के यूज को समझेंगे कि लेटेस्ट का क्या सेंस निकलता है सेंटेंस में। दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट फैशन है, यानी लेटेस्ट का मतलब अभी तक का सबसे आखिरी फैशन है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि इस वक्त कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है, यानी कि अभी तक का सबसे नया फैशन कौन सा है, सबसे आखिरी वाला फैशन कौन सा है। सो यहाँ पे लेटर और लेटेस्ट ये दोनों वर्ड्स टाइम के लिए यूज हुए हैं। ओके, जैसे कि he came later than I, ओके, he वह, came यानी आया, later than me, later than I वो मेरे बाद आया। सो यहाँ पे लेटर का मतलब बिल्कुल साफ है, लेटर का मतलब बाद में। ओके, लेटर का मतलब बाद में। लेटेस्ट यानी होता है अंतिम, यानी अभी तक का सबसे अंतिम, अभी तक का सबसे अंतिम, अभी तक की सबसे अंतिम चीज या पर्सन, उसको, उसके लिए लेटेस्ट का यूज करते हैं। सो टाइम से रिलेटेड करेंगे इन दोनों एडजेक्टिव्स को, लेटर और लेटेस्ट। ये दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं दे आर रिलेटेड विथ टाइम। ओके, सो दे शो द टाइम। ओके, now we move on letter and last. letter, LATTER, letter और last, ये दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये दोनों पोजीशन और क्रम को, ओके, यानी ऑर्डर को, कि कोई लेटर और लास्ट के डिफरेंस को।
लेटर और लास्ट, ये दोनों वर्ड्स जो है ये ऑर्डर और पोजीशन को शो करते हैं। जिस तरह से लेटेस्ट वर्ड जो है वो टाइम को शो करता है, लेटर एंड लेटेस्ट, इसी तरह से लेटर, LATTER, लेटर और लास्ट, ये दोनों वर्ड पोजीशन और ऑर्डर को शो करते हैं। लेटर का यूज सेंटेंस में तब किया जाता है, जैसे कि ये अपनी फॉर्म से ही पता लग रहा है, लेटर जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, और लेटर का यूज हमेशा टू पर्सन और टू थिंग्स की पोजीशन यानी उनके क्रम को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि लास्ट का जो यूज है वो दो से अधिक लोगों के लिए, हाँ, दो से अधिक लोगों के लिए जब हमें पोजीशन और क्रम को दिखाना है तो हम लास्ट के द्वारा दिखाएंगे, लास्ट वर्ड का यूज करेंगे। अब जैसे कि लेटर का यूज टू थिंग या टू पर्सन को, टू पर्सन के क्रम को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ऑफ आयरन एंड सिल्वर, यानी आयरन और सिल्वर में लेटर इज नॉन एज वाइट मेटल। सो लेटर यानी बाद वाला, ओके, क्रम के संदर्भ में बता रहा है, ये समय यानी टाइम के संदर्भ में नहीं बल्कि पोजीशन के संदर्भ में बताता है कि आयरन और सिल्वर में लेटर जो बाद वाला है इज नॉन एज वाइट मेटल, उसे वाइट मेटल के नाम से जाना जाता है। आयरन एंड सिल्वर लेटर इज नॉन एज वाइट मेटल। सो लेटर कौन सा है इन दोनों में से? लेटर है सिल्वर, सिल्वर है बाद वाला। सो ये क्या कह रहा है कि क्रम के अनुसार जो बाद वाला है, यानी क्रम के अनुसार जो बाद वाला है उसे वाइट मेटल के नाम से जाना जाता है। ओके, सो क्रम के अनुसार सिल्वर है, सो सिल्वर इज वाइट मेटल। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जो लेटर है वो पोजीशन को शो करता है। हाँ, इसी तरह से बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, यानी क्रम में बाद वाला, क्रम में बाद वाला जो होगा वो लेटर होगा, LATTER, यानी कि राम और श्याम में से जो लेटर है बाद वाला जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब राम और श्याम में से लेटर कौन सा है? श्याम। श्याम जो है वो क्रम के अनुसार बाद में आया है, पहले राम आया है और पोजीशन में श्याम लेटर यानी बाद में आया है। सो ये कह रहा है बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो यहाँ पर लेटर वर्ड जो है वो पोजीशन को शो करता है जब हम दो पर्सन या किसी टू थिंग्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम टू से अधिक यानी दो से अधिक पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं, जब उनके पोजीशन की बात करते हैं तो हम लास्ट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एट लास्ट चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज, यानी कि एट लास्ट सबसे अंत में, लास्ट यानी अंत में, ओके, यानी कि लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सो एट लास्ट सबसे अंत में चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज, ओके। तो ये जो लास्ट है ये टाइम के को शो नहीं करता है कि लास्ट में टाइम को शो नहीं करता है, ये कब शो, क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है पोजीशन को और ऑर्डर को, यानी ऑर्डर में सबसे लास्ट में क्या हुआ? सबसे लास्ट में हुआ चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज, सबसे लास्ट में चेयरमैन ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। सो एट लास्ट चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज। सो इस तरह से लेटर और लास्ट को आपने समझा,
हाँ, और लेटेस्ट को हमने लेटर और लेटेस्ट को हमने समझा। लेटर और लेटेस्ट जो थे वो टाइम के लिए, जबकि लेटर और लास्ट जो थे वो पोजीशन और ऑर्डर को शो करने के लिए काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे ही और वर्ड हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट को। इन चारों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और इनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स को लेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर का मतलब है मुझसे बड़ा, ओके, और एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ओके। सो एल्डर में कोई भी है वो दो लोगों की तुलना हो रही है, क्योंकि एल्डर जो है वो अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, जबकि एल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। एल्डर का मतलब होता है मुझसे बड़ा, यानी इसमें कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है दो लोगों में, जबकि एल्डेस्ट बताता है कि ये घर में सबसे बड़ा है। एल्डर और एल्डेस्ट जो वर्ड्स हैं मेनली उनका यूज फैमिली मेंबर्स के लिए ही होता है, एक ही परिवार के लोगों के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके ही घर में आपसे बड़ा कोई भाई है, आपका बड़ा ब्रदर है, तो उसके लिए एल्डर, और घर में जो सबसे बड़ा है उसके लिए एल्डेस्ट का यूज होगा। यानी एक ही परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्डर के साथ मेनली टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। हमेशा एल्डर के साथ टू प्रेपोजिशन यूज होगा, ओके। जैसे राम इज माय एल्डर ब्रदर, राम मेरा एल्डर ब्रदर है, यानी राम मुझसे बड़ा है। सो यहाँ पर एल्डर ब्रदर है, मुझसे बड़ा है, ना कि एल्डेस्ट है। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा है। अब देखिए घर में राम जो है वो मुझसे एल्डर ब्रदर है, लेकिन घर में सबसे एल्डेस्ट कौन है? माई फादर इज एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, मेरे फादर मेरी फैमिली के सबसे एल्डेस्ट मेंबर हैं। सो एल्डेस्ट यहाँ फादर के लिए आया है, क्योंकि एल्डेस्ट आता है सबसे बड़े परिवार के सदस्य के लिए। सो यहाँ एल्डर और एल्डेस्ट का जो यूज है वो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। एक तो एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो पर्सन के लिए ही होता है, और प्लस ये हमारे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही यूज होता है, बल्कि ना कि किसी बाहर के अननोन पर्सन के लिए, ओके। अब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट को देखेंगे। हमने एल्डर और एल्डेस्ट के बारे में जाना, अब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर का मतलब बड़ा और ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। ओल्डर और ओल्डेस्ट का जो यूज है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किया जा सकता है। ओल्डर के साथ हमेशा देन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। हमने देखा एल्डर के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज, जबकि ओल्डर के साथ देन, ओके। द ओल्डर पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी अपने से बड़े लोगों का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ ओल्डर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है बाहर का, हाँ, तो हर कोई जो हमसे ओल्ड है उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर्सन के लिए, और यहाँ देखिए ये प्लेस के लिए या स्थान के लिए, थिंग्स के लिए, किसी के लिए भी हम ओल्ड का यूज कर सकते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर सिटी, यह हमारे सिटी का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। सो ओल्डेस्ट का यूज यहाँ पर हम पर्सन, थिंग्स और प्लेस किसी के लिए भी कर सकते हैं, ओके। जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन करते रहिए और जरूर बताते रहिए मुझे आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो जरूर मुझे बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।